मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको, आपके अहले खाना और आपके मुल्क व कौम के साथ सदा शाद व आबाद रखे। आज से हम आपके लिए नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस की तरफ से एक ऐसे प्रोग्राम का अजरा कर रहे हैं जिसका उन्वान है कल से आज तक। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले तमाम वाक़यात को, आने वाले तमाम बयानात को और छपने वाली तमाम बड़ी सुर्खियों को, सामने आने वाली तमाम बड़ी खबरों को आसान तज्ज़िये के साथ हक़ाइक़ की रोशनी में अपनी अक्ल व बसात के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक आपकी ज़रख़ेज़ समातों की नज़र करते रहें। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम कौमी सलामती की तरफ सफ़र करने के लिए, सियासत में मुस्बत अंदाज़ पैदा करने के लिए और अपने माशरे को बेहतर अंदाज में संवारने के लिए अपनी सोच को बेहतर अंदाज में ले जाएं। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश होगी। तो हम आगाज़ करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस खिताब से जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से किया है। इस खिताब के बड़े अल्फाज ये हैं कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मौजूदा अफ़गान हुकूमत को मुस्तहकम करना है। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। इस्लाम फोबिया खौफनाक रुझान भारत में उसकी भयानक शक्ल सामने आ रही है। इंडिया कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। अली गिलानी की मैयत को वर्सा से छीन लिया गया। भारत 5 अगस्त के इक़दामात वापस ले और ज़रूरी है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान होने वाली अगली जंग को रोका जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस अंदाज, जुर्रत, हिम्मत और फसाहत व बलागत के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को एड्रेस किया है, वो बज़ात खुद काबिल तारीफ़ है। कौम के लिए ये बात और आलम इस्लाम के लिए ये बात एक फ़ख्र का बायस है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने सही पाकिस्तानी वज़ीर आज़म होने का सबूत दिया है, सही मुसलमान होने का सबूत दिया है। और अफ़गानिस्तान के बारे में जो हिकमत अमली तय हो रही है, उस हिकमत अमली में उन्होंने एक कदम बढ़ाते हुए ये कहा है कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मौजूदा अफ़गान हुकूमत को मुस्तहकम करना है। ये पैगाम अमेरिका के लिए है और ये पैगाम अगर वो समझ जाएं तो इंडिया के लिए भी है। अमन की वाहिद शर्त मसला कश्मीर का हल है। अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादों के मुताबिक 7 दहाइयों से मसला कश्मीर हल नहीं हो सका। अगर कोई भी इस जनूबी एशिया में बड़ी जंग छिड़ती है, बड़ा बड़ा तूफान आता है लड़ाई का, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी बैनुल अक़वामी बरादरी पर होगी। हमारे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है आलमी बरादरी के सामने कि इस्लाम फोबिया हिंदुस्तान में बहुत बदतरीन खौफनाक शक्ल अख्तियार कर चुका है। वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। 20 करोड़ मुसलमानों की ज़िंदगी जहन्नम बना दी है इस्लाम फोबिया ने। आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर एक ऐसा मुहाज खड़ा कर रखा है जहां पर मुसलमानों को उनके अकीदे की, उनके मज़हब की इज्तिमाई सजाएं दी जा रही हैं। उनके पूरे के पूरे गांव मलियामेट किए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं और उसके साथ मुज़ाफ़ाती इलाके भी उसी सज़ा की ज़द में आ रहे हैं। क्या अंधेर नगरी है?
यूनाइटेड नेशन से सवाल करे कि पिछले साल भी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने आपको यह कहा था कि रोकें इस्लाम के खिलाफ सरगर्मियों को, आपने क्या किया है? पिछले साल भी यह कहा था कि हिंदू कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे। 5 अगस्त 2019 का अक़दाम गैर आईनी अक़दाम है। मुतालबा किया हमारे वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन से कि इस अक़दाम को वापस लिया जाए। कश्मीर की हैसियत को क्यों तब्दील किया जा रहा है? उसकी अक्सरियत को अक़लियत में क्यों बदला जा रहा है? और गैर कश्मीरियों को वहाँ के डोमिसाइल क्यों जारी किए जा रहे हैं? उनको वहाँ पर प्रॉपर्टी क्यों दी जा रही है? ये एक घिनौनी साजिश है कश्मीर के ख़िलाफ़। और याद रखें आलमी बरादरी इस बात को, हम अपनी कौम की तरफ से इस बात का पैगाम अपने वज़ीर आज़म के अल्फाज के मुताबिक ये दे रहे हैं कि अगर मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल ना निकला तो फिर यहाँ पर जंग के शोले, इतने बुलंद शोले भड़केंगे कि उसमें शायद फिर पूरी दुनिया ही जल जाए। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा यह है कि इसको हल किया जाए और इस्लाम फोबिया रोका जाए, हिंदुओं को नथ डाली जाए। मर गई इंसानियत, मर गया ये जिनेवा का चार्टर, कहाँ चलेगी हर चीज़? किधर रहेगी आलमी बरादरी का ज़मीर? किस गुनाह में कत्ल किया जा रहा है मुसलमानों को? उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनकी इबादत गाहों का बुरा हाल किया जा रहा है, उनको राह चलते पकड़कर उनको जय श्री जय राम के नारे पढ़ाए जा रहे हैं, जय कृष्णा कहलाया जा रहा है उनसे। ये है आपकी बैनुल अक़वामी हिकमत अमली जिसको लेकर आप चल रहे हैं। लिहाजा ऐ मेरी कौम के गैरतमंद लोगों, आप इस बात पर तवज्जो दें, पूरी की पूरी तवज्जो दें कि हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस बयान पर बैसियत कौम खड़े होना है, इस पर पहरा देना है और इस मकसद को आगे लेकर चलना है। आपकी तवज्जो लाहौर हाई कोर्ट केस की तरफ, जिसमें ज़ेर समात हुआ, अखबारात में छपा कि रावी के किनारे, जिन लोगों की ज़मीनें रावी के किनारे आती हैं वो तवज्जो से सुन लें कि रावी के किनारे ज़मीनों को अक्वायर करने से पहले हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने हुकूमत पंजाब को कहा है कि उसका एक मास्टर प्लान बनाकर अदालत के सामने लाया जाए कि माहौलियाती असरात से उस इलाके को कैसे बचाया जाएगा, उस इलाके के ज़मींदारों को, ज़मीनों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, और वहाँ पर जो शहर आबाद होने वाले हैं उनसे आने वाले वक्त में कौम को क्या मुफादात पहुँचेंगे, रियासत कितनी मजबूत होगी और उसकी ज़िम्मेदारी जिन अफराद ने उठानी है वो कौन कौन से अदारे हैं जो इस मास्टर प्लान को तकमील तक लेके जाएंगे। हिज लॉर्डशिप ने अपने ऑब्जर्वेशन में के बाद ये आर्डर जारी कर दिया है और ये भी माहौलियाती अदारे के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को भी कह दिया है कि आप लोग भी अपनी एक रिपोर्ट जमा करवाएं कि क्या वहाँ पर ऐसा अक़दाम होने से, वहाँ पर शहर आबाद होने से वो जो इर्द गिर्द का माहौल है उस पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट ख़बर है आपके लिए। जिनकी ज़मीनें हैं वो अलर्ट हो जाएं, ख़बरदार हो जाएं अपने हकूक़ पर। याद रखिएगा नाज़रीन, अपने हकूक़ पर जागते रहना ही बड़ी बात होती है, आपका हक है। 29 सितंबर है अगली तारीख, उसी कोर्ट में अब आपके लिए बतौर कानूनदान मेरा ये मशवरा है, जिस का वहाँ पर मुफाद वाबस्ता है, जिस की वहाँ पर ज़मीन आती है वो CPC के तहत 110 की दरख्वास्त दे और इस केस में पार्टी बन जाए और 29 तारीख की समात में शामिल हो जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है आपके लिए। मीडिया इन पाकिस्तान एंजॉयज फ्रीडम एज नेवर बिफोर, प्राइम मिनिस्टर। ये खबर है, इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मीडिया से मुतल्लिक़ है, ये अच्छी तरह देख लीजिए। अब आप इस बात की तरफ गौर कीजिएगा कि दैट इज़ अ फैक्ट और नॉट। इन दीज डेज
under the police policies and attitude of the present government. Is it not a fact that there is a lot of freedom which is being enjoyed by all the medias? Let us see towards the TV channels. Let us see towards the anchor persons. Listen to guests. Listen to host. Let us listen the analyst. What they are saying, what they are doing, what they are narrating. They are doing what they want. They are narrating what they want. There is no check and balance except the version, except the sentences, except the narrations, which is against the sovereignty, dignity of the country and nation. आपने इससे बढ़कर क्या आज़ादी लेनी है कि जब जी चाहे, जिस तरह जी चाहे आप बोलते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं। जो जी चाहे आप करते हैं, जहां जी चाहे आप अंदाजा करें सोशल मीडिया पर क्या कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया पर किस किस तरह की आज़ादी एंजॉय की जा रही है, यार दाद देनी चाहिए। मैं स्पोक्समैन नहीं हूं इस हुकूमत का, लेकिन बैसियत ज़िम्मेदार फ़र्द के मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो अच्छे अक़दाम हैं उनको अप्रिशिएट करूं और आपसे गुजारिश करूं कि हर अच्छे कदम को अप्रिशिएट किया जाए, चाहे वो जहां का भी हो, जिसका भी हो, ताकि एक यकजहती की फ़ज़ा हो, एक कौमी ताकत की फ़ज़ा बने, एक बहुत बेहतर माशरा तश्कील पा जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि आइन में वो भी आज़ादी हो जो आपकी सलामती, आपके वक़ार, आपकी इज़्ज़त और आपके रियासत के ख़िलाफ़ जाती है, तो वो तो आइन उसकी इजाज़त नहीं आपको देता। आप ज़रा गौर से पढ़िए ना, आप आइन के आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 28 तक पढ़ें सारे, और बिलखसूस जब आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो 19A भी पढ़ें आप, और ये भी पढ़ें, देखें कि उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ है उसको पढ़ें, लाहौर हाई कोर्ट के जज का हल्फ है उसको पढ़ें, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो हल्फ है उसको पढ़ें, वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो हल्फ है उसको पढ़ें, और स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का जो हल्फ है उसको भी पढ़ें। आप ज़रा हल्फ तो पढ़िए ना। हल्फ आपकी आज़ादी की मुकम्मल ज़मानत देता है, लेकिन कौमी सलामती की कीमत पर आपको किसी तरह की कभी कोई आज़ादी हासिल नहीं होगी और ना होनी चाहिए। जो ये आज़ादी मांगता है वो गैरों के रोड मैप की बात करता है, वो राह के रोड मैप की बात करता है, वो मुसाद के रोड मैप की बात करता है। जो ये आज़ादी मांगता है, माफ़ कीजिएगा, आज़ादी विद इन द लिमिट्स ऑफ, within the boundaries of the safety, within the boundary of the honors, with the boundary of the dignity and sovereignty of the country। मैं FA में पढ़ता था तो सिविक्स का पीरियड था, गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की बात कर रहा हूँ। हमारे प्रोफेसर अब्दुल रहमान साहब ने आके एक बड़ा खूबसूरत वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा ये एक आदमी ज़ोर से छड़ी घुमा रहा था, छड़ी यूँ घुमाता जा रहा था, आगे से गुजरते हुए एक आदमी के नाक को लगी, तो उसने कहा भाई छड़ी आराम से घुमाओ, एहतियात से घुमाओ, मेरे नाक को लगी, मेरी नाक ज़ख्मी होगी। बंदे ने कहा यार मैं आज़ाद हूँ, मेरी आज़ादी है, मैं छड़ी जैसे मर्जी घुमाऊँ। उसने कहा जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है ना, वहाँ से तेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमारे साथ रहिएगा, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। नोट कीजिए 0300442036 ये फ़ोन है आपके मशवरों के लिए। और फिर आपने कोई राय देनी हो तो आप लिख कर भी दे सकते हैं। हमारे हर जगह पर ईमेल नंबर भी मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद हैं, हर जगह पर हमारे पेज भी मौजूद हैं। और नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस के ज़ाती नंबर भी मौजूद हैं। नज़रिया पाकिस्तान वेब चैनल आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है, हमारी फेसबुक का पेज आपकी खिदमत के लिए हाज़िर है, हमारे ईमेल आपके लिए हाज़िर हैं, हमारा ये जो नंबर मैंने अभी नोट कराया है वो आपके लिए हाज़िर है। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा है। हमने कोशिश की है और अगर कोशिश
अच्छी हो हौसला अफजाई करें, अगर इस्लाह करनी हो तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, नज़रिया पाकिस्तान जिंदाबाद।